हेलो सभी को नमस्ते। वेलकम टू स्टडी मंत्रा एजुकेशन। कैसे हो? आई होप सारे अच्छे होंगे। इस महीने की लगभग 5 वैकेंसी ऐसी हैं जो सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि क्वालिफिकेशन बहुत नॉर्मल है, 10वीं 12वीं है। ठीक है। और बहुत ज़्यादा वैकेंसियां हैं। 8 अप्रैल से फॉर्म शुरू हो चुके हैं, 7 तक। ये CHSL होता है 12वीं बेस पे। ठीक है। आप क्लरिकल डिपार्टमेंट में जाते हो, SSC एग्जाम कंडक्ट करवाती है। परी में वही सिलेबस होता है। ठीक है। इसकी 8 मई लास्ट डेट है, ये ध्यान रखना इस बात का। ठीक है। और फॉर्म शुरू हो चुके हैं, ये भी ध्यान रखना। जुलाई में एग्जाम होंगे, जून में नहीं होंगे या अगस्त में चले जाएंगे। ठीक है। तो इसमें जो एज है वो 18 से 27 लिखी गई है। एज लिमिट है जो भी है, तीन बोर्न 1997 से लेकर 2006 के बीच में आपकी डेट होनी चाहिए। ठीक है। और SC के लिए 5 साल की छूट होती है, OBC के लिए 3 साल की छूट होती है, वो सभी को पता है। ठीक है। चलो, इसका जो पेपर आएगा सेम वही पेपर होता है जो CP उसका होता है, CGL का होता है। लेकिन ये नहीं कि 12वीं बेस पे तो सर इसका जो लेवल है वो ठीक ठाक रहेगा, CGL में हाई जाएगा। कई बार CHSL के पेपर में बहुत अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं कंपेरेटिवली CGL। तो CHSL को भी इतनी ही शिद्दत से पढ़ना है कि जिस तरीके से CGL में लेके बच्चा पढ़ता है। मॉक टेस्ट बुक पे डेली लगाना, मैथमेटिक्स की मैक्सिमम प्रैक्टिस करना, और एक ऐसा सब्जेक्ट जहां पर स्कोर ये वाला GS, यहां पर ये GK की क्लास में है ना, हमने देखा था, ऑब्जर्व किया है। जैसे CGL के बैच पढ़ाते थे ऑफलाइन, अब तो ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं। तो जैसे ही सर की क्लास चल रही थी, राकेश सर की, मैथ का होल फुल भरा हुआ, जैसे GK की क्लास आई, आधे बच्चे वो GK को मानते ही नहीं थे कि GK कोई ठीक है कर लेंगे, 50 में से 30 आ जाएंगे, 35 आ जाएंगे। लेकिन आजकल बराबर के पढ़ने पड़ते हैं, आजकल काम नहीं चलता उन चीजों से। ठीक है। ये टायर 1 जो था वो क्वालिफाई था, ये टायर 2 है जिसमें मैथमेटिक्स आएगा 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 180 नंबर हो गए। फिर आएगी आपकी लैंग्वेज, इंग्लिश 40 की और 60 क्वेश्चन, तो ये 180 नंबर का है। ठीक है। फिर एक कंप्यूटर का पेपर होगा और फिर आपकी टाइपिंग होगी। ये आपका हाँ, तो कंप्यूटर वाला फेल हो जाओगे, ध्यान रखना इस बात का। फिर आगे दूसरी वैकेंसी SSC JEE की, SSC JEE 2024, 18 इससे लेकर 18 अप्रैल सर डेट ऑफ सबमिशन। ये तो जा ही चुकी है, 19 अप्रैल 2024 बची है अभी तक। ठीक है ना, 18/4 है बची हुई है। तो JEE की जो वैकेंसी है, ठीक है, और इसमें 800 प्लस तो SSC JEE सिविल की है। और JEE सिविल आपको पता अपने पास बहुत बेहतर टीचर्स हैं JEE के सिविल के। ठीक है। तो ये भी आप भर सकते हैं जिसका डिप्लोमा है। ये एग्जाम पैटर्न आप सभी को मैंने बता चुका हूं कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पूछी जाएगी, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, ये इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, ये परी रहेगा, और ये मेंस रहेगा जो 300 नंबर का है। ठीक है। ये आगे आपकी RPF की वैकेंसी, बहुत प्यारी वैकेंसी है। रेलवे की वैकेंसी 10वीं बेस पे है, सिर्फ 4200 10वीं बेस पे RPF कॉन्स्टेबल्स। ठीक है। RPF कॉन्स्टेबल्स, और सिर्फ 10वीं पास और 50 नंबर की GK, 35 का मैथ और 35 की रीजनिंग। आइए हमारे साथ गारंटी बैच में। गारंटी नहीं है लेकिन कोशिश रहेगी, क्योंकि इसमें बेटा एक ऐसी जोन है जहां पर हम 120 में से अगर 50-60 नंबर भी ले लेते हैं तो जॉब आ जाएगी, लेकिन जोन दूर रहेगी। लेकिन टॉपर बच्चा नजदीक रहेगा तो वही 120 में से 110 लेने पड़ेंगे, ध्यान रखना इस बात का, अगर नियर बाई जोन में सिलेक्शन चाहते हो। तो ये RPF की वैकेंसी है। 15 अप्रैल से फॉर्म शुरू हो रहे हैं। किससे? 15 अप्रैल से 14 मई तक इसके फॉर्म चलेंगे, और पेपर की डेट आगे होगी 4-5 महीने में, 3-4 महीने में। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। चलो, एज लिमिट, एज इसमें जो RPF की जो एज है 18 से 28 जर्नल की है, 10वीं पास होने चाहिए। 18 से 31 OBC, 18 से 33 SC कैटेगरी की है, ध्यान रखना इस बात। ये नवोदय में आई है, NVS में नॉन टीचिंग पोस्ट है, 1377 पोस्ट है। कौन सी है? 1377 पोस्ट है, गवर्नमेंट जॉब है। 23 मार्च से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक का ध्यान रखना। ये क्लरिकल डिपार्टमेंट की है। बैच नंबर 24 में जो पढ़ रहे हो सब कुछ वही मैथ रीजनिंग GS आएगा। ठीक है। तो 24 में जो पढ़ रहे हो उसको कंटिन्यू पढ़ते रहना, और ये फॉर्म अप्लाई कर देना, अलग से कोई बैच खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये वैकेंसियां हैं। इसमें फीमेल स्टाफ नर्स ग्रुप B की वैकेंसी है, कोशिश रहेगी स्टाफ नर्स का अभी टीम जोड़ने की। तो ये सारी की सारी पोस्ट है। इसमें क्लर्क की सबसे ज्यादा है 360। ठीक है। ये आप देख लेना। ठीक है। चलो, फीस ज्यादा है, कुछ 500-1000 रुपए, कुछ ज्यादा है यार, इतनी थोड़ी होती है।
सिलेबस रहेगा एनवीएस एग्जाम पैटर्न जूनियर सेक्रेटरी, ठीक है। तो अपने पास कुछ नहीं करना, पहले से ही आप बैच पढ़ रहे हो जीएससी के लिए, जीएससी बोलते हैं इसको, ठीक है। एनवीएस में अपने पास पहले से ही बैच नंबर जो 24 है, 23 है, 22 है, उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं सेम सिलेबस आएगा, अलग से कोई खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बैच अलग खरीदने से नहीं होता, जो बैच ले रखा है उसको शिद्दत से पढ़ना होता है। 20 नंबर की मेंटल रीजनिंग आएगी, 20 का मैथमेटिक्स आएगा, 30 की रीजनिंग आएगी, 30 का आपका इंग्लिश सब्जेक्ट आएगा, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 30 का आएगा। तो सब पढ़ा तो रखा है, पढ़ तो रहे हैं, अब अलग से क्या खरीदोगे इसमें, ठीक है। तो DSSB में पीएन की वैकेंसी आई है, 142 वैकेंसी आई है भाई, ठीक है, DSSB की। और सर्वर है, सबसे ज्यादा वैकेंसी इसमें किस है, ये डार्क पीएन की है और डार्क पीएन की है। ये सिलेबस रहेगा भाई, ठीक है, DSSB का। तो आपको लगभग कौन सी वैकेंसी बता दी, एक तो आरपीएफ की जो फॉर्म निकल चुके हैं, निकलेंगे, जेई की, DSSB की, एनवीएस में जेएससी की पोस्ट है, ठीक है, और एक सीएचएसएल है। ये पोस्ट अभी रनिंग है, ये 15 अप्रैल से फॉर्म आएंगे, और सभी की सभी वैकेंसियों में 10वीं और 12वीं की क्वालिफिकेशन है। इसको छोड़कर ये अपना डिप्लोमा वाले हैं, जेई सिविल वाले। तो हमारा काम था आपको अपडेट देना, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप वीडियो आरपीएफ पे भी बना रखी है, DSSB पे आज भी बनाई है, एनवीएस में नवोदय विद्यालय जो स्कूल होता है उसमें शिक्षकों की भर्ती भी आएगी, ठीक है, और सीएचएसएल की हर बार आती है, सीपीओ की। जो बच्चा अब एट प्रेजेंट में 12वीं करके कॉलेज में एंट्री कर चुका है, वो सीपीयू की तैयारी फर्स्ट ईयर से ही शुरू कर दे। तो इसे अपने आसपास बच्चों को गाइड किया करो, ठीक है ना, कि ये बुक ले ले, प्रैक्टिस किया कर, मॉक टेस्ट लगा ले, सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर 3 साल लाइब्रेरी में जाता रहा तो उसको देखो, कोचिंग ले भी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आजकल कोचिंग इतनी नहीं कि 20-30 हज़ार 50 हज़ार रुपए की लगती, 1,000-2,000 रुपए की कोचिंग ले भी गा तो वो मेंटर के रूप में, गाइड के रूप में उसको पता भी लग जाएगा कि कहाँ से क्या चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो अपने आसपास के बच्चों को गाइड किया करो। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं दुनिया की जिसका सिलेक्शन पहली बार में ही हुआ हो। लग तो रहे हो ना, मेहनत तो कर रहे हो ना, बस दैट्स इट। तो अगर आपको कोई नेगेटिव कर रहा है तो उसको गाली वाली दे के सर फोड़ दिया करो साले का, कि तेरा है हुआ है, तो इसको लेकर मारा भट्टा और सर में ईंट फोड़ दिया करो, केस हो जाएगा, फिर निपटारा हो जाएगा उसका भी, ठीक है। अपने आप को पॉजिटिव रखा करो, तभी तो आएगा जब हम अपनी वाइब्स दूसरे को देंगे। वाइफ नहीं बोला मैंने, वाइब्स, अपनी जो किरणें हैं वो उसको मारो, नेगेटिविटी बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। ये 5 वैकेंसी है, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो नीचे कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत।